तैयार किया। और पता है हम गर्ल्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है नेल पेंट को लेकर। अगर हम एक दिन पहले लगा ले तो भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है, और अगर हम टाइम टू टाइम लगाए तब भी हमें प्रॉब्लम होती है। और जिनके पास छोटे बेबी हैं उन्हें तो जो बहुत गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात, जय श्री राम, राधे राधे आप सभी को। और आज मैं जा रही हूँ अपनी ससुराल। फ़िलहाल टाइम हुआ है सुबह के 7:47 और हस्बैंड का कॉल आया था 7:30 बजे। वो सुबह घर से निकल चुके हैं और मैं भी तैयार हो जाऊँगी थोड़ी देर में। ये सूखने के बाद मैंने रात को सोचा था रात को लगा लूँ, लेकिन किट्टू बार बार उठ रही थी तो रात को मेहंदी नहीं लगा पाई, सिर्फ नेल पेंट लगाई। हाँ जी, बोलिए हमको गुड मॉर्निंग। बोलो गुड मॉर्निंग। राधे राधे कर लो। चावल तो नहीं है बेटा, राधे राधे बोल दे, राधे राधे। तो ये रात नहीं लगा पाई थी, अभी लगाई है मॉर्निंग में सुबह 6 बजे उठकर। और ये सूख जाएगी तो हो जाएगा। थोड़ी सी मेहंदी बह गई, पता नहीं मेहंदी ख़राब थी या थोड़ा जो गर्मी के मौसम में मेहंदी रहती है ये उसका असर है। अभी एक चीज़ और दिखाने रह गई थी रात, वो दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये कपड़े भी मैंने ही बनाए हैं कान्हा जी के, और हमने आज इन्हें पहना है। वो जो 3 जोड़ी दिखाए थे वो मैं अपने कान्हा जी के लिए लेकर जा रही हूँ, और ये हमारे मम्मी जी के कान्हा जी है। डम बोलो राधे राधे, हाथ उठा के, अरे बोलते हाथ उठा के जोर से, राधे राधे। आँख क्यों हिचड़ा खोल ले। तो बाकी तैयारियों के बाद मिलती हूँ आपको। चलिए, तो देखिए मेरा नाश्ता भी आ गया। मिलती हूँ आपको बाद में, कुछ होगा तो। चलिए। और इधर मेरी मम्मी तैयारी कर रही है किस चीज़ की, लड्डू बनाने की, बेसन के लड्डू। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ेगी और तब हमारी मम्मी रेडी करेगी। हमारे चूल्हे पे इसलिए नहीं बना रही है क्योंकि एक फैक्ट है इसके लिए कि आज मंगलवार है, और मंगलवार को हमारा वो मम्मी ने नया चूल्हा बनाया, इसलिए मम्मी उसे चढ़ा नहीं रही है, मतलब उसे स्टार्ट नहीं कर रही है। अच्छे से दिन चढ़ाएगी देख के, और सोमवार वगैरह, सोमवार बुधवार या फिर शुक्रवार इस तरह के दिन में। और सबसे पहले मीठा बनाएंगे। मीठा तो बन जाता अगर कल बना देती मम्मी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। कल बारिश हो रही थी और फिर घर के और भी काम थे तो मम्मी नहीं बना पाई, इसलिए मम्मी सुबह सुबह लगी पड़ी है बस जल्दी जल्दी। और मिलती हूँ, चलो। ये देखिए अग्रिम बोल रहा मेरे से कि मुझे चोट लगी हुई है। देखो ये इसको चोट पता नहीं कब लगी थी, शायद यहाँ पर कोई फुंसी वगैरह हो गई थी, तो रोज इस पर पट्टी बंधवाता है। और अब बोल रहा मेरे फोटो, चोट चोट फोटो। क्या करूँ? चोट फोटो। बोल का तो बता दे जोर से। चोट है, और क्या करूँ मैं इसका? दवा। और फोटो, चोट फोटो। हाँ चलो भाई, तेरी बन गया फोटो। चोट है, दुख। हाँ दुख, दुख। किसने मारी है चोट? गाली ने। कहाँ गया था? शामिली मैंने ना चलाया, और तब मैंने नहीं पता मैं वीडियो बना रही हूँ। ये अभी शामली में लगी, नो कह रहा चोट लगी शामली में। तो मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, और आ चुके हैं मेरे हबी घर पर। और अभी देखो बिल्कुल जस्ट अभी नहा के आई हूँ। पहले मैंने घर के कपड़े डाल लिए कि बाद में डालूंगी जो पहन के जाऊंगी, और पहले मैं रेडी हो जाती हूँ। सारे बाल सब बिखरे पड़े हैं, किट्टू को भी नहीं तैयार किया। और पता है हम गर्ल्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है नेल पेंट को लेकर। अगर हम एक दिन पहले लगा ले तो भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है, और अगर हम टाइम टू टाइम लगाए तब भी हमें प्रॉब्लम होती है।
और जिनके पास छोटे बेबी है उन्हें तो जो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अगर हमने टाइम टू टाइम लगाई रेडी होने के बाद, तो जो छोटे बेबी रहते हैं उनके बहुत सारे काम होते हैं और इस वजह से ये नेल पेंट्स छूट जाती है। जैसे मेरी ये छूट गई है और मेरे इस वाले हाथ की तो देखो सारी छूट गई है। रात में लगाई थी, कोई फ़ायदा नहीं है। एक दिन पहले लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें करना होता है घर का थोड़ा बहुत काम जब तैयारी चल रही होती है ना, जैसे बच्चों को नहलाना, खुद के लिए करना, थोड़ा बहुत अगर कपड़े वपड़े धोना पड़ जाए, उस तरह की चीज़ें, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब चीज़ें हो जाती हैं। हम तो मतलब पहले करो तो भी हम बेवकूफ़, बाद में करो तो भी हम बेवकूफ़, कोई फ़ायदा नहीं है। और इतना टाइम बेबी वाले लेडीज़ को या गर्ल्स को तो होता ही नहीं है बिल्कुल भी कि वो नेल पेंट लगा के और ऐसे बैठ जाएगी, सूख जाएंगी। तो हम नहीं बैठ सकते, हमें करना पड़ता है काम और कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखती हूँ अगर टाइम मिला और किट्टू ने परेशान नहीं किया तो दोबारा लगानी पड़ेगी दोनों हाथों पे, नहीं तो नहीं। अच्छा हुआ कि जब किट्टू सो रही थी मैंने तब मेहंदी लगा ली, और अगर उस टाइम भी ना लगा, रात इसीलिए नहीं लगा पाई कि किट्टू जाग रही थी। तो मिलती हूँ अभी रेडी होने के बाद। और आज एक नया काम ये है, कई बार बोल चुकी हैं आप लोगों से कि पापा का स्कूल का व्लॉग बनाऊंगी, दिखाऊंगी, तो फाइनली आज वो दिन आ गया है। आज पापा के स्कूल के साथ जाऊंगी, तो एंड तक व्लॉग जरूर देखना और वहाँ का व्लॉग रेडी करके लाऊंगी। ज़्यादा बच्चे नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं स्कूल के बारे में, बाद में शेयर करते हैं। तो जय श्री राम सभी को लोगों को। और मैं आ गया हूँ महिमा को लेने के लिए। और अब कहाँ जा रहे हैं महिमा? हम जा रहे हैं पापा के स्कूल व्लॉग शूट करने। 12 बजे छुट्टी होगी और 11:30 तक मैं घर ही बज गए। क्योंकि कई बार हमने सोचा कि हाँ इनके स्कूल में चले, बट टाइम कुछ ऐसा होता था हर बार कि हमें टाइम नहीं मिल पाता था बिल्कुल। हर बार रह जाता था, ये तो छुट्टी पहले हो जाती थी, उस दिन संडे ही होता था। चलो तो चलते हैं स्कूल में, फिर वहाँ का दिखाते हैं आपको जो बच्चे हैं और वहाँ का। हम गाँव में स्कूल में जा रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ के स्कूल में। ये आ गया हमारे यहाँ का, मतलब बहुत सारे प्राइमरी स्कूल है ना गवर्नमेंट, तो ये सेकंड स्कूल है। एक उधर है, नंबर 1 ये नंबर। उस रास्ते से आ गए हैं, उससे हम रोड से काम करना था, पर तो रोड से ऐसे बोल रहे जैसे सब सुन रहा हूँ, उसके लाइव चल रहा है। बाद में आवाज आओगी ना। लेफ्ट मोड़ स्कूल ही है। एक बार उसकी रिक्शा में आई थी ना, याद है? हमें मिला भाई, ऐसी भी मिली है इसे। हाँ, इनके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। एक लड़की इस घर में पढ़ती है। सरकारी लड़का है ना, इसके ऊपर पार्किंग में करके वो आगे चल रहे हैं। अब तो बहुत कम बच्चे ऊपर वो लेकर आगे 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 यही है इधर मोड़ ली। ये वाला इसमें बाउंड्री कर दी, अच्छा बनाना है। और गाड़ी कैसे खड़ी होगी वैसे? हो जाओगी। चल हो जाओगी तो यहाँ पर फिर आ तू यार चल पहले तो बाद में शूट कर लेंगे। आ गए हम स्कूल। मैंने पापा को फोन करके बता दिया। चल भाई, एक पापा कहाँ है? अरे इधर से निकल जाओ। निकल गए इधर से, गाड़ी की बाउंड्री उधर से निकल गए। मुझे नहीं बता दे, चलता ही रहेगा ये कैमरा। हाँ तो कोई दिक्कत ना हो तो बाद में करते हैं। मुझे बताया नहीं कैमरा मैन को। अरे सब ठीक हो जाएगा खेलने से। तो हम आ गए पापा के स्कूल। ये बच्चे हैं, अब काफ़ी कम रह गए बच्चे, क्योंकि हमारे आसपास इतने सारे स्कूल खुल गए कि बच्चे जगह जगह डिवाइड हो चुके हैं। पहले पूरा स्कूल भरा रहता था, जगह भी नहीं रहती थी। पापा को हर साल नई डेस्क बनवानी पड़ती थी कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। अब बच्चों के साथ थोड़ा गेम करेंगे, क्योंकि छुट्टी का भी टाइम होने वाला है। हाँ,
ये हमारी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, ये रेंटल है। अभी तक पापा ने नहीं ली क्योंकि इसके लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है और अभी हमारे पापा का इतना नहीं था। तो हमेशा से हमारे पापा ने रेंटल प्रॉपर्टी पर ही स्कूल चलाया, जगह जगह हमेशा चेंज होती थी। ये वो जगह है जहाँ पे मैंने अपनी मेरी जो शिक्षा की नींव होती है ना, वो मुझे मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि मुझे मेरे पापा एक टीचर के रूप में मिले। मतलब माँ बाप तो सिखाते ही है, संस्कार भी, शिक्षा भी देते हैं, और उन्हीं के रूप में मुझे मेरे पापा टीचर मिल गए, शिक्षक। तो मेरा तो डबल फायदा हो गया, घर पे भी मिलता था सीखने को और यहाँ पे भी मिलता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरे पापा मेरा कुछ फेवर करते थे या कुछ, हमेशा स्कूल में वो एक टीचर थे, घर पे वो एक पापा थे, इसलिए टीचर का बिहेव ही करते थे स्कूल में। और मेरी काफ़ी पिटाई भी होती थी। पिटाई इसलिए होती थी क्योंकि मुझे दंगा करने की बहुत ज़्यादा आदत थी और इसलिए पिटाई होती थी। पढ़ाई में कमज़ोर नहीं रही किसी भी चीज़ के लिए कभी भी। और फिर मैंने कुछ दिन पापा के स्कूल में पढ़ाया भी था। शादी से लगभग 1-2 साल पहले ही मैंने पढ़ाना छोड़ा था। तो वो बच्चे तो पास आउट करके चले गए जो मुझे जानते थे। जो अब है उनमें से कुछ बच्चे जानते हैं, सारे नहीं जानते। और बच्चे तो बच्चों देख रहे हैं कौन कौन जानते हो इनको? मुझे कौन जानता है? हाँ, ये जानती होगी, ये नर्सरी में थी उस टाइम। ये भी जानती होगी, इसका मुझे नहीं पता। क्या नाम है इनका? ये साइका भाई। हाँ, ऐसे नहीं पढ़ाया था मैंने। क्या नाम है इनका? सुनीता? अच्छा, मुझे जाना है तू, एक बच्चा ये भी है। ये तो सबसे बड़ा और जब से ऐसा शरारती। बोल रहा है कि स्कूल में जाएंगे तब से बैग लटकाए थे, अपना बैग लेके आया है। कहाँ है बैग? ये है ये है तेरा बैग? ये वाला। बालक का है और ये किसका? तेरा कौन सा? यू बालक का है, यू मैं का है। यू मैं का बात है। चलो अब गेम, पापा गेम कराएंगे। चलो तो बच्चों आओ, देख पापा गेम। एंजॉय करते हैं। कहाँ है वो? हम मतलब हफ्ते में लास्ट के 2 दिन या 3 दिन गेम जरूर होते थे बच्चों के साथ। और बच्चे इतना मस्त रहते थे, मेरे साथ तो बहुत खेलते थे। इस नीम के पेड़ के नीचे हम गर्मियों में सर्दियों में पढ़ाते थे। गर्मियों में छाँव आती थी, सर्दियों में इसके पत्ते झड़ जाते थे तो धूप आती थी। और ये अब यहाँ पर बहुत घास वगैरह हो गया क्योंकक्योंकि जिसकी रेंटल प्रॉपर्टी है वो उधर कुछ बनाने वाले ऐसा है, इसलिए सारा इधर से तोड़ फोड़ कर दिया। और बारिश के बाद तो बहुत बुरा हाल हो गया इधर। मेरे पापा ने कभी ये नहीं सोचा कि बिल्डिंग अच्छी हो या ड्रेस कोड अच्छा हो या फिर किताबें महंगी हो। उन्होंने हमेशा जोर दिया शिक्षा पर। हमेशा जो एजुकेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। किसी परिस्थितियों से या फिर संसाधनों से शिक्षा को महत्व नहीं दिया, शिक्षा को सिर्फ शिक्षा के जरिए महत्व दिया। पढ़ना जरूरी है, परिस्थितियाँ और संसाधन महत्व नहीं रखते। हमेशा हमारे पापा ने यही सिखाया है। और ये तो सभी ने सुना होगा कि किसी भी अगर ऐसा होता ना कि परिस्थितियाँ या संसाधन महत्व करते तो जो इन सब चीज़ों की फिक्र करते हैं या नहीं करते, तो जो लहरों से डर कर ना कश्ती ऐसी पार नहीं होती है। जो निकालने वाले होते हैं, जो उन सब चीज़ों से आगे बढ़ जाते हैं, वो ही अपनी कश्ती को निकाल पाते हैं, वो ही लहरों से नहीं डरते हैं। तो हमने भी वही सीखा, हमारे पापा ने भी वही सिखाया हमेशा। और पापा को हम स्कूल में पापा नहीं बोलते थे, सर बोलते थे। अभी काफ़ी चेंजेस हो गए हैं स्कूल यहाँ पे। जब मैं पढ़ाती थी तब बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, ये तो पापा को एक दिन आ गया था स्कूल में, पापा इसके पीछे पीछे रहे बस। अब ये लाइन लगवा दी है पापा जी ने, एक एक लाइन से बच्चे छोड़े। अग्रिम देखो कैसे घूम रहा, मस्त हो रहा है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। जब लाइन लगती थी ना सुबह परेड के पीछे तो चढ़ जाते थे। महिमा वहीं खड़े रहो जब लाइन चलेगी जब, और जो दर्शन जाना है जिन्हें वो दर्शन कर लो। मैं वो गेट खोल दूंगा।
हमारे पापा का स्कूल छोटा ज़रूर है, रेंटल ज़रूर है, बच्चे कम हैं, लेकिन हमारे पापा का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। हमें कभी भी मतलब ये नहीं था, मैंने इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स किया ज़रूर था, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पापा ने इंग्लिश इतने अच्छे से हमें पढ़ाई थी ना, बहुत ही अच्छे से, कि मुझे आज तक किसी वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती पूछने के लिए कि किस वर्ड का क्या मीनिंग होगा या किस वर्ड की क्या हिंदी होगी। नमस्ते बेटा। और कुछ बच्चे निकल गए उधर से, जिसकी प्रॉपर्टी है वो शायद इसे दूसरे तरीके से बनाना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने जगह जगह इसमें इधर से भी तोड़ दिया है, इधर से भी तोड़ दिया है। तब ये बिल्कुल अच्छा था, इस पर कलर वगैरह हो रखा था। जितना उधर घास वास उग गया है, उधर भी एक कमरा बना हुआ था। वो यहाँ नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं, इसलिए अग्रिम घर चला। अब सब गए, सब गए बेटा। कौन थे वे? बालक। तू कौन है? चल अब घर, घर चल ना। क्यों? घर चल बेटा ना। चलो तो हम तो जा रहे, तू यहीं रह ले। तो लाली बोलेगा चले जाएंगे, हम तो गाड़ी में जाऊंगी, जब इसे यहीं छोड़ दे। चल भाई। तो पूरा स्कूल खाली हो गया है और अब हम चल रहे हैं अपने घर। पानी तो है, पानी बिना बोले बच्चों को चुप करने का तरीका दिख गया। पढ़ाती थी, जब मैं पढ़ाती थी तब के बने हुए लगे हुए हैं चार्ट है, ये वाला चार्ट। अब तो गंदे भी हो गए और पुराने भी हो गए। अंदर में है हाँ, ये भी तो मेरे टाइम के स्लोगन वगैरह है, ये सब भी उस टाइम की ही है। ये वाले चार्ट, स्लोगन, ये वाला भी चार्ट, ये ले लिया आपने चार्ट। ये वाले स्लोगन, ये वाला चार्ट, ये वाला चार्ट, ये सब मेरे टाइम की है। इसके नीचे सब मेरे टाइम की। और एक चीज और भी होती थी, वो तो मैंने दिखाई ही नहीं, आपने बताया ही नहीं। मैं जब डांस सिखाती थी बच्चों को 15 अगस्त 26 जनवरी के लिए, वो साइड में दूसरा रूम है, वहाँ पे डांस सिखाया करती थी। कहाँ पे? उधर में ये तुमने बना रखी है क्या? ये सब मैंने ही बनवाए थे बच्चों से। अच्छे बना रखी है। बच्चे लड़ते थे मेरे साथ, दीदी आपने तो हमें कुछ दिया नहीं बनाने के लिए, दिया। ले 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 किट्टू जिद्दी होगी, देखो बड़ा फोन ही चाहिए। ये ले ले छोटे फोन को देखो कैसे फेंक रही है। ले ले बात कर रहा इसकी लाइट। हेलो हेलो हेलो, पापा वाला ये ऐसा करेगी। हेलो, हाँ किट्टू तक बात करेगी भाई? हैं? नहीं। नहीं, किट्टू तो नहीं बात करते। हेलो दे दे हेलो, तो ले रही उसे फेंक मारी थी। इसकी लाइट चला दो ना, जब तो देखिएगी ना। चला दे चला ले तक देखियो दे दे, यो तो देख, देते देख। पड़े वहाँ। हेलो किट्टू, हेलो हेलो हेलो। दे तो रहने दे बोलो छो तो सारा नीचे बैठा, नीचे गिर जाएगी।
किट्टू 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 देखिए कितना कहाँ है अगर अभी से यहाँ बैठा ए किट्टू 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 तो मगन हो गई। ये देखो खिड़की भी खड़ी है, देखती हुई चलती है।